देश को नया उपराष्ट्रपति मिल गया है। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को जीत मिली, लेकिन ये जीत मोदी सरकार की चिंता को बढ़ाने वाली है। बीजेपी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि चुनाव में इंडिया के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। अब इंडिया गठबंधन ने बीजेपी के इस दावे की पोल खोल दी है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर इंडिया के नेताओं की प्रतिक्रिया आई है, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति चुनाव की सियासी बाजी एनडीए ने अपने नाम कर ली है। इंडिया गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी को मात देकर एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। राधाकृष्णन भले ही एनडीए की ताकत से ज्यादा बड़ी जीत दर्ज करने में कामयाब रहे हैं, लेकिन बीजेपी जीत कर भी हार गई है। ऐसे में पीएम मोदी की कुर्सी पर संकट दिखाई देने लगा है। जगदीप धनखड़ के मुकाबले उन्हें 76 वोट कम मिले हैं। राधाकृष्णन को 452 वोट मिले हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं। 3 साल पहले उपराष्ट्रपति चुनाव से अगर राधाकृष्णन की जीत की तुलना करें तो साफ दिखता है कि इस बार मुकाबला बेहद कड़ा था। बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसने इंडिया गठबंधन में सेंधमारी की है, लेकिन जो नतीजे सामने आए हैं उसमें साफ है कि इंडिया कैंप में कोई सेंधमारी नहीं हुई। उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर तमाम नेताओं के बयान आए हैं। बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती चुनाव जीतने से नहीं आती, बल्कि संवाद, असहमति और भागीदारी से ही लोकतंत्र जीवंत होता है। विचारों की लड़ाई अब भी जारी रहेगी और वो हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खड़े रहेंगे। ये हार अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीपी राधाकृष्णन को शुभकामनाएं दी और कहा कि ये एक चुनाव से कहीं बढ़कर था। ये विचारधारा की लड़ाई थी, जिसने इस बात की पुष्टि की है कि हमारे संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सत्तावादी प्रवृत्तियों वाली सरकारों पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। साथ ही खड़गे ने नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति से विपक्ष की भूमिका में दखल न देने और विपक्ष के साथ पक्षपात न करने की उम्मीद भी जताई। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने नतीजों को लेकर बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि ये लड़ाई सैद्धांतिक थी। हम जानते थे कि उनके पास पहले से बहुमत है, फिर भी हमने सीपी राधाकृष्णन को निर्विरोध नहीं चुनने दिया, जैसा बीजेपी चाहती थी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।